एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। शिफ्ट के एग्जाम को बचे हैं पूरे 4 दिन। ठीक है, और ये 4 दिन में आपको क्या क्या करना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ, और जो जरूरी चीजें हैं वही बताने वाली हूँ। तो अंत तक वीडियो जरूर देख के जाइएगा, छोटा सा ही वीडियो रहेगा। ठीक है, तो देखिए 4 दिन में आपको ये चीजें जरूर करनी है। ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो आप फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं एग्जाम के एंड मोमेंट तक क्या करते हैं, नई नई चीजों को ही पढ़ते रहते हैं, नए नए कंटेंट ही पढ़ते रहते हैं कि मैंने ये नहीं पढ़ा इसको पढ़ लूं, मैंने ये नहीं पढ़ा इसको पढ़ लूं, और जो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी उसका रिविजन ही नहीं करते हैं वो। ठीक है, तो अगर आप रिविजन नहीं कर रहे हैं तो आपका पढ़ा और ना पढ़ा दोनों बराबर ही है। इसीलिए सबसे पहले आज 10 तारीख हो गया। ठीक है, तो आपको आज से ही क्या करना है, रिविजन स्टार्ट कर देना है। जो भी अपने जो भी आपका पढ़ना बाकी है उसको रहने दीजिए, जो आपने पढ़ लिया है उसका रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आज का तारीख है 10/12/2024। तो आपको क्या करना है रिवीजन, उसमें आप कोई भी सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हैं। सीडीपी कर लेते हैं, क्योंकि सीडीपी जो है अप्रोक्सीमेटली 80 से 90 मार्क्स का आता है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है ना, हर एक सब्जेक्ट में सीडीपी जो है वो आता ही है। सबसे ज्यादा मार्क्स का सीडीपी आता है, तो आप सीडीपी को ज्यादा टाइम दीजिएगा, ताकि उसमें कहीं भी किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आज सीडीपी का लेके बैठिए और जितने भी आपने कंटेंट पढ़ा था उसका सारा अच्छे से रिवाइज कीजिए। एक बार हो गया है, दूसरी बार रिविजन कीजिए। ठीक है, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप जितनी बार रिवीजन करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, जो 11 तारीख है, मतलब कि जो कल का दिन रहेगा उसको भी आप रिवीजन के लिए दे दीजिए। कल आप किसका रिवीजन कर सकते हैं, जैसे कि आपने अगर यहाँ पे सीडीपी का रिवीजन कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पर आप एफएस का रिवीजन कर सकते हैं, या फिर जो साइंस वाले हैं वो साइंस और मैथ्स का रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर दीजिए और रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपने पिछले 2 महीने में 3 महीने में इतना सारा पढ़ा है कि एक दिन में रिवीजन करना इम्पॉसिबल है ना। तो आपको क्या करना है, और एक बार रिवीजन करने से भी काम नहीं बनता है, 2-3 बार रिवीजन करना पड़ता है, 4 बार 5 बार मल्टीपल टाइम्स आपको क्या करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। क्योंकि जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उतना ही आपको बाय हार्ट अच्छे से चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये 2 दिन जो है आप रिवीजन के लिए दे दीजिए। 12 तारीख को आपको क्या करना है, परसों के दिन आपको क्या करना है, प्लानिंग करना है सीटेट के एग्जाम के बारे में, कि जो एग्जाम हम देने जा रहे हैं सबसे पहले उसमें मुझे कौन सा सब्जेक्ट करना है, सबसे सबसे ज्यादा कमांड मुझे मेरा कौन से सब्जेक्ट में है, तो मैं सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट करूंगा, सबसे लास्ट में मुझे कौन सा सब्जेक्ट करना है, कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है मुझे सॉल्व करने में, तो उस सब्जेक्ट को मैं लास्ट में क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। तो आपको ये सारी प्लानिंग घर से ही करके जानी है, वहां बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है कि पहले मैं सीडीपी करूं या पहले मैं लैंग्वेज करूं। ठीक है, जो भी आपको सब्जेक्ट पहले सॉल्व करना है आप घर पे ही डिसाइड कर लीजिए कि मेरा जो कमांड है या मेरा जिसमें बहुत ज्यादा मेरा नॉलेज है, जिसमें मेरी पकड़ है, वो कौन सा सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट को आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। तो प्लानिंग करना है अबाउट सीटेट एग्जाम। ठीक है, और ये प्लानिंग मोस्टली 1 घंटा लगेगा आपको प्लान करने के लिए, बहुत बहुत समझ के, जो कि अपनी गलतियां की हैं पिछली बार इन गलतियों को भी एक बार लिख लीजिए, रिवाइज कीजिए कि इस गलती को एक बार नहीं दोहराना है ना। ओएमआर शीट किस तरीके से भरना है, कौन से जो पेन पेंसिल रबड़ जो भी आपको लेना है एग्जाम के लिए, आधार कार्ड वगैरह, सब आप इस दिन ही पूरा प्लानिंग कर लीजिए अपना और रख लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि 1 घंटे का काम प्लानिंग करना, तो प्लानिंग होने के बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट दीजिए। कोई भी आप एक सैंपल पेपर निकाल लीजिए, उसको पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, पूरी कोशिश कीजिए कि आपका जो पेपर है वो 2 घंटे में हो जाए। अगर आपका 2 घंटे में हो जा रहा है, इसका मतलब ये है कि एग्जाम में आपका 2:15 बजे तक, मतलब कि 2:15 में पेपर जरूर से ही हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करना है कि जल्द से जल्द पेपर को सॉल्व करना है। अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया होगा या बहुत बार मॉक टेस्ट दिया होगा तो आपका प्रैक्टिस हो गया होगा आपको, और पेपर टाइम से पहले भी हो रहा होगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिएगा कि सारे सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दे, है ना। जो जो सब्जेक्ट इजी लग रहा है उसको जल्दी खत्म कर ले,
और ताकि यहाँ का जो टाइम है वो जो सब्जेक्ट हार्ड लग रहा है उसको हम दे पाए। ठीक है, तो ये भी करना है। इसके बाद 13 तारीख को आपको क्या करना है, एक बार पूरा रिवीजन करना है 13 तारीख को। ठीक है, एक बार आपको पूरा रिवीजन करना है सीडीपी का। ठीक है, इसके बाद साइंस, मैथ्स, एसएस, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश। अगर हिंदी इंग्लिश को छोड़ भी दिया जाए लेकिन इसका पैराग्राफ तो ऑलरेडी बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जो कंटेंट वाली चीजें हैं, कंटेंट वाली चीजें, इसका एक बार 13 तारीख को अच्छे से रिवीजन करके इसको आपको साइड में रख देना है। एक बार अच्छे से रिवीजन करने के बाद आपको वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी बार आप पढ़ेंगे ना उतना ज्यादा आप नर्वस होते जाएंगे। तो एक बार आपको अच्छे से रिवीजन करने के बाद एक बार से अगर आपको लग रहा है कि कहीं कहीं मुझे मिस्टेक हो रहा है या कोई कुछ चीजें मुझे याद नहीं है तो दोबारा रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, या फिर दोबारा भी मिस्टेक हो रहा तिबारा कर लीजिए। पर जो भी करना है 13 तारीख को ही कर कर सोना है। ऐसा नहीं कि मैं 14 को सुबह उठकर रिवीजन करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी काम है आपको निपटाना है वो 13 तारीख को ही निपटा लेना है, क्योंकि 14 को एग्जाम है आपकी और 14 को एग्जाम है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 14 को ही सुबह 4 बजे 5 बजे उठेंगे पूरा रिवाइज करेंगे, ऐसा नहीं करना है। 13 को ही भले रात के 2 बज जाए, भले रात के 3 बज जाए, पर आपको पूरा अच्छे से रिवीजन, बाय हार्ट रिवीजन आपका होना चाहिए। एकदम फास्ट 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 फास्ट, जितना फास्ट पढ़ोगे ना आप, मतलब आपको उतनी ही अच्छे से वो चीजें याद है। ठीक है, तो 3 से 4 बार या 5 बार जितने भी आपको जरूरत हो उतनी बार आप रिविजन करके 13 तारीख को ही आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके कि जिन प्याजे जो भाई साहब है वो क्या बोलते हैं, जो वाई गॉड्स के भाई साहब है वो क्या बोलते हैं, दोनों की थियोरी अच्छे से अपने दिमाग में फिक्स करने के बाद आप क्या करें, सोइए और 14 को अच्छे से नहा धो के फ्रेश होके अपना नाश्ता वास्ता करके फिर एग्जाम देने के लिए जाइएगा। ठीक है, वापस से बुक निकाल के पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे स्ट्रेस बढ़ता जाता है। एग्जाम में जब आप जाओगे ऐसा लगेगा आपको कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। पर जब पेपर आपके सामने आएगा आपको सब कुछ याद आ जाएगा, तो बौखलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 13 को ही आपको पूरा रिविजन करना है। तो ये 4 दिन में आपको ये 4 काम कर लेना है तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। सीटेट आपकी काफी अच्छी एग्जाम जाएगी। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।